फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को। पिछली बार हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में अंतर समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। यह किरणों की वास्तविक कटान से बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट। अब पहला पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा पॉइंट। वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा पॉइंट, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा पॉइंट, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब का तीसरा पॉइंट, यह प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का तीसरा पॉइंट, इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जाता है।
इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जाता है। चौथा नंबर वास्तविक प्रतिबिंब। यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है। आभासी प्रतिबिंब। चौथा पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो हम लोग बारी बारी से वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में अंतर स्पष्ट किए। अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण, जिसे अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। उत्तल दर्पण वैसी दर्पण को कहा जाता है। उत्तल दर्पण वैसी दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है। जैसे डायग्राम से हम लोग देखेंगे। मैं उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाता हूँ। हमारे साथ इस डायग्राम को लोग देखेंगे। ये रहा M1 तथा M2 एक उत्तल दर्पण, जिसके अंदर की तरफ कलय किया हुआ हो, और इसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ
दर्पण के बीचों बीच में ध्रुव है। चलिए, एक किरण आया बाहर की साइड से, ए बी किरण आया और बिंदु बी से टकराकर बाहर की तरफ परावर्तित हो गए। तो इस तरह से उत्तल दर्पण का निर्माण हुई। तो डायग्राम भी बताता है कि उत्तल दर्पण वैसी दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है। जैसे बाहर से किरण आई ए बी और यह बिंदु बी से परावर्तित होकर बाहर की तरफ लौट गया। इस तरह के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। प्राप्त करने का नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम निम्नलिखित है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम निम्नलिखित है। नियम पहला, इस नियम को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आगे आने वाले विभिन्न तरह का शर्तों में हम लोग इस नियम का उपयोग करके डायग्राम बनाएंगे।
नियम पहला है अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख फोकस से होकर गुजरती है, मुख फोकस से होकर गुजरती है। इस नियम को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का जो आगे शर्त होंगे उसमें ये सब नियम उपयोग होंगे। तो पहला नियम रहा अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख फोकस से होकर गुजरती है। चलिए तो भाई डायग्राम बना दूं। ये रहा अवतल दर्पण, हमारे साथ आप लोग भी डायग्राम बनाएं। ये रहा प्रधान अक्ष, चलिए इस बीच में हो गया ध्रुव M1 और M2। ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा मुख फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। तो भाई प्रधान अक्ष PC के समांतर एक किरण आई AB, किरण आई AB जो बिंदु B से परावर्तित होकर मुख फोकस से होकर गुजर गया, जो बिंदु B से परावर्तित होकर मुख फोकस से होकर गुजर गया, जैसे अवतल दर्पण के नियम में बताया गया है। इस नियम में बताया गया है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख फोकस से होकर गुजरती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। नियम, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रूल बोलते हैं। रूल नंबर 2। रूल 2 कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। फिर से भाई एक बार, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। तो नियम नंबर 2,
अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। फिर से एक बार नियम नंबर 2, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। तो चलिए डायग्राम से देख लें हम लोग। ये रहा एक अवतल दर्पण। चलिए तो दोस्तों हमारे साथ आप लोग भी फिगर बना लें। ये रहा अवतल दर्पण जिसका नाम है M1 M2। चलिए तो बीच से प्रधान अक्ष बना दूं। इसके बीच में रहा ध्रुव, ये रहा मुख्य फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र। तो इस नियम में कहा गया है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर चलिए यहाँ किरण यहाँ से आते हुए वक्रता केंद्र से गुजरते हुए दर्पण पे टकराया और दर्पण से परावर्तित होकर पुनः किरणें उसी दिशा में लौट जाता है। ये रहा नियम नंबर 2। फिर से एक बार, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से वह किरण आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। तो नियम नंबर 3, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें यदि मुख्य फोकस से गुजरती है, तो वह किरण दर्पण से परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है तो वह किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चलिए हम लोग डायग्राम से देख लें। तो ये रहा अवतल दर्पण। हमारे साथ आप लोग भी अवतल दर्पण बना लें। ये रहा अवतल दर्पण जिसका नाम है M1 और M2। M1 और M2 अवतल दर्पण है। चलिए प्रधान अक्ष बना लूँ। M1 M2 के बीच में है ध्रुव। ये रहा मुख्य फोकस। ये रहा वक्रता केंद्र। तो फिर से एक बार इस नियम को हम लोग रिवाइज कर लें। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें यदि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यदि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यदि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जैसे ये किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, उसके बाद दर्पण से परावर्तित होती है। तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद यह किरणें प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ए बी रहा किरण जो कि मुख्य फोकस से होकर गुजरते हुई दर्पण के बिंदु बी पर आकर टक्कर किया और टक्कर होने के बाद यह परिवर्तित होकर प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। यह रहा नियम नंबर 3। तो आज हम लोग नियम 3 तक ही स्टडी करेंगे। इन तीनों नियम के अच्छे से ख्याल कर लें। जो आगे अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होंगे और उनके जो शर्त बनेंगे उस शर्त में ये तीनों नियम का उपयोग होगा। तो आज इस क्लास में इतना ही।